सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से सभी बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण, है ना। ये चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर लिया है। पिछले क्लास में बेटा हमने क्या देखा था कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उससे जो तिर्यक रेखा जाती है ना, उससे जो आपके एकांतर अंत्यकोण बनते हैं, एकांतर बाह्य कोण बनते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। और साथ ही हमने क्या देखा था कि जो संगत कोण बनते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। चलो इसी पे थोड़ा रिवाइज करते हैं, एक रिकॉल क्वेश्चन लेते हैं और आज की क्लास में आज का जो टॉपिक रहेगा वो, गुड इवनिंग बेटा, कि एक ही साइड के जो अंत्य कोण बनते हैं उनका युग्म 180 डिग्री होता है अगर वो रेखाएं समांतर हो तो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रूल्स की बात करें बेटा तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है। अननेसेसरी, ठीक है बेटा, अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, है ना। या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो और लिख देते हो। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा क्योंकि मैं उसी से समझ पाती हूँ कि आपको समझ कितना आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वही रूल है जो हमारे रोज के रूल्स होते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा था पिछली क्लास में, हमने ये देखा था, मान लीजिए मेरे पास दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है। इनसे एक तिर्यक रेखा बन रही है कुछ ये। ठीक है। ये आपका M है, ये आपका L है। ठीक है। मतलब दो रेखाएं हैं जो आपस में समांतर है। ठीक है। तो जो इससे आपका कोण बनते हैं वो आपको पता है, तिर्यक कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। ठीक है। तो अगर मेरे पास ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो इससे मेरे पास जो एकांतर अंत्यकोण और एकांतर बाह्य कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। एकांतर अंत्यकोण और एकांतर बाह्य कोण, राइट, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि एकांतर अंत्यकोण, यहाँ पर पहला कौन सा बनेगा, Z बना के देखते हैं। हमने देखा Z कहाँ बन रहा है, ये देखो ये Z बन रहा है। तो मेरे पास एक एंगल ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा, ये एकांतर अंत्यकोण हुआ। मान लो मैं इसको नाम दे देती हूँ AB, तो A बराबर है बेटा B के होगा, राइट। ऐसे ही मैं अगर उल्टा Z बना रही हूं, ठीक है, और इसके अंदर के जो ये वाला Z हो गया मान लीजिए, तो अंदर के कोण कौन से हुए, ये और ये, है ना, ये और सॉरी ये वाला, ये मान लिया E और F नाम दे देती हूँ, तो E बराबर होगा F के। ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एकांतर अंत्यकोण। ये आपस में क्या होंगे बेटा, Z बना के देख लो। ठीक है। ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से बाह्य कोण कौन से होंगे, एक तो ये वाला होगा S के बराबर, है ना। तो मान लो मैं इसे नाम दे देती हूँ X एंड Y, तो X बराबर होगा Y के, और कौन सा है, ये वाला बराबर होगा S के। ये एकांतर बाह्य कोण है, राइट। इन्हें सपोज मैं नाम दे देती हूँ CD। ठीक है। सभी को एक चीज क्लियर है, कौन से एकांतर अंत्यकोण होते हैं और कौन से बाह्य कोण होते हैं। हम Z करके देख लेते हैं। अगर Z की आकृति के जो अंदर वाले कोण हैं बेटा उन्हें हम एकांतर अंत्यकोण कहते हैं, और जो इससे बाहर बनते हैं उन्हें एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। जब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। ये हमने देखा था पिछली क्लास में। और साथ ही मैंने आपको इससे पहले एक चीज और बताई थी, संगत कोण जो होते हैं, जो F की आकृति बनाते हैं, अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो वो कोण भी आपस में बराबर होते हैं, राइट। चलो एक क्वेश्चन का आप मुझे पहले आंसर दो, फिर मैं क्वेश्चन पोल में लूंगी। ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास दो रेखाएं हैं आपस में समांतर हैं,
ठीक है, आपके पास ये तिर्यक रेखा कुछ इस तरीके से मान लीजिए जा रही है, ये आपका M है, ये आपका N है। ठीक है, मुझे ये कोण दिया हुआ है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये उसने दिया हुआ है आपको 105 डिग्री का। ठीक है, अब उसने आपसे ये पूछा है कि आप बताइए कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। चलिए सभी बच्चे बताएंगे ये एक्स कोण कितने डिग्री का होगा। सबका अपना अपना आंसर आना चाहिए बच्चे। मैंने देखा क्या मेरी जेड की आकृति बन रही है, जेड बनाया हमने, ठीक है, मैंने यहाँ पर जेड बना दिया, बन रही है ना। तो ये बाह्य कोण आ रहे हैं, इसका बाह्य कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, यही होगा ना बच्चों, है ना। तो मैंने ये बाह्य कोण बना दिए दोनों। अब मुझे ये पता लग गया कि ये 105 डिग्री का है, तो ये वाला भी 105 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये x कितने का होगा, ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं, तो मुझे पता है 105 प्लस में x मेरे पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो x आपके पास कितना आ जाएगा, 180 में से आप 105 को घटा दोगे तो 75 डिग्री आ गया, यानी कि ये वाला x जो है 75 डिग्री का हो गया। तो बेटा आप बना के पहले देखो कि ये अंत्य कोण है, ये बाह्य कोण है, और इसका जो बराबर वाला कौन सा होगा, पहले उसे फाइंड करो। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका ही यही है, पहले ये देखो कि क्या इसके संगत कोण कौन सा बन रहा है, या इसका एकांतर अंत्य कोण या बाह्य कोण कौन सा है। ठीक है, चलो एक और आंसर दीजिए मुझे, फिर मैं पोल में पूछूंगी। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक ये दो रेखाएं समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, वो कहता है ये वाला एंगल जो है आपका, ये दे रखा है उसने 2x प्लस में 5, ठीक है, और उसने ये दे रखा है मान लीजिए x और प्लस में 10। ठीक है, चलो अभी आपको यहाँ क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या करोगे बेटा, x का मान निकालना है आप सभी को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, मैम मैं थोड़ी लेट हो गई, मेरी प्रेजेंट लग जाएगी? हाँ बेटा कोई इशू नहीं है, 2-5 मिनट ही लेट हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो आगे मत, थोड़ा ध्यान रखना, लेट मत होना। ठीक है, चलो हाँ, 2x+5 है और दूसरा आपका x प्लस 10 है। तो क्या करेंगे बेटा, हमें ये पता है ये दोनों एंगल, दोनों जो कोण है ये आपस में बराबर होंगे, यस और नो, क्योंकि मुझे दिख रहा है जेड की आकृति बना रहे हैं, नहीं ये नहीं बना रहे हैं। चलो अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको पहले थोड़ा इजी समझ आ जाए। मान लो ये यहाँ पर है, ऊपर कर देती हूँ मैं इसको x प्लस में 10। अब ठीक है ना, अब ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बच्चे, बराबर क्यों होंगे, एकांतर एकांतर अंत्य कोण है ये। एकांतर अंत्य कोण है मैम ये। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए ये बराबर होंगे। तो मुझे अब अच्छा, अब हमने याद करो बीजीय व्यंजक को सॉल्व करना सीखा था ना, हम क्या करते हैं, एक्स वाली को एक साइड ले आते हैं और संख्या को एक साइड ले आते हैं, और जब जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस का माइनस बन जाता है और माइनस का प्लस। तो मैं एक्स को इस साइड लेके जाऊंगी तो कितना हो जाएगा, -x, और इससे मैं इस साइड ले आऊंगी तो कितना हो जाएगा, -5। अब ये समान पद है ना, तो 2x में से एक x गया, कितने x बचेंगे, 1x, और 10 में से 5 गए 5, तो मेरा x का मान आ गया 5। समझ आया, क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो। ठीक है,
चलो बेटा देखो, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जब वो कहता है कि दो रेखाएं समांतर है, सबसे पहले देखो क्या इसका कोई संगत कोण तो नहीं है, या इसका कोई अंत्य कोण या बाह्य कोण जो बराबर होगा वो कौन सा है, पहले उसे ढूंढो, यानी कि Z बनाओ या F बना के देखो, और उसके बाद देखो कि हमें पूछा क्या हुआ है। ठीक है, जो उसने हमसे पूछा है ना, वो देखो उसने हमसे पूछा क्या हुआ है, जो उसने हमसे पूछा है फिर वो देखो क्या वो वही है, या फिर हम उसे 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछ लू, यस और नो, या अभी भी डाउट है किसी को? ठीक है, सबका यस आ रहा है। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। फिर पहला क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, ये वो कहता है कि अगर दिए गए चित्र में यदि P और Q समांतर हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में समांतर हैं, आपको कोण एक दिया हुआ है 120 डिग्री का। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है 120 डिग्री का। ठीक है, और वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप लोग बताओ कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। कोण 3, ठीक है, कोण 3 उसने पूछा है कितने डिग्री का होगा। देखो क्या रिलेशन बन रहा है, पहले एकांतर मतलब एकांतर अंत्य या भाई है, उसके बाद कहाँ से आप निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। निकल दोनों तरीके से सकता है, ये आपके ऊपर है, आप कैसे इस क्वेश्चन को समझते हो। ठीक है, चलो मैम हो गया। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में करो और उसके बाद देख लो। ठीक है, और उसके बाद जाके पोल में करना है। हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं आराम से पहले कॉपी में कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में करो और उसके बाद देखो आपका मैम कौन हो सा गया। आंसर है। वेरी गुड बेटा, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम हो गया। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे। देखो उसी से मुझे समझ आता है कि आपको समझ आ रहा है ना। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, एक दो बच्चे जो बच्चे जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सबने अच्छा किया है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा, है ना। देखो आपको दिख रहा है, आप सबसे पहले देखो कि ये कहीं एकांतर अंत्य कोण और बाह्य कोण इसका कौन सा हो सकता है। तो मैंने इस पे Z बनाया, ठीक है, ये उल्टा Z बनेगा, गलत Z बना रहे हैं हमने, ये वाला इधर से बनाया मैंने Z। ठीक है, मुझे ये पता लग गया कि इसका इसका एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी कि ये भी 120 डिग्री का होगा, है ना। और मुझे 30 पूछा है, तीसरा कोण पूछा है, तो मुझे ये पता लग गया इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। 120 प्लस में कोण 3 बराबर में 180 डिग्री, तो मैं कोण 3 आराम से निकाल सकती हूँ। 180 में से 120 को माइनस करके 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चों ने लिखा है बिल्कुल सही है बेटा। इन क्वेश्चनों को ना करने का तरीका ही यही है कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि एकांतर बाह्य कोण बन रहा है या एकांतर अंत्य कोण बन रहे हैं, या उसका कौन सा है उसका कंपेटिटर, जो उसका मतलब कंपेयर में एक जैसा, या फिर संगत कोण है तो उसका कौन सा है। अगर आपको एक और पता लग गया ना, आप इजीली आराम से निकाल सकते हो। या शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है इसका, है ना। मैंने आपको क्या बताया, एक कोण पता है उससे आप सारे निकाल सकते हो। ठीक है,
चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बेटा आप सभी के पास ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको वही दे रखा है, ये एकांतर भाई कौन है, दोनों बराबर होंगे क्योंकि उसने m और n बराबर दिया हुआ है ना, और m और n समांतर रेखाएं दी हुई हैं। उसने इस क्वेश्चन में बोला है x का मान निकालना है, ठीक है, x का मान निकालना है, ठीक है। अभी हमने एक एग्जाम्पल भी किया था इस तरीके का, ठीक है। चलो पहले कहाँ करोगे, कॉपी में कर लेना, आराम से करना और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में लिखो। आपको पता है कि एक्स वाली टर्म एक साइड लेके जाओगे, बिना एक्स वाली एक साइड लेके जाओगे, साइन को और अच्छे से चेंज करना, और उसके बाद देखो एक्स का मान क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए कीजिए जरा। आपको पता है ये एकांतर भाई कौन है, बराबर होंगे तो 2x+26, आप इनको बराबर में लिखोगे और उसके बाद बीजीय व्यंजक की जो जैसे हम सॉल्व करते हैं उसको उससे सॉल्व करोगे, ठीक है। मैम हो गया। आराम से करो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। गुड बेटा, जिनका हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मैम हो गया। गुड। हो गया। दिए गए चित्र में यदि m समांतर है n के तो x का मैम मान, हो गया। वेरी गुड। ध्यान से बेटा सभी बच्चे करेंगे और ध्यान से करिए, कोई जल्दबाजी मत करो, आराम से कॉपी में करो और उसके बाद जाके पोल में करो। मैम हो गया। वेरी गुड। सभी को सॉल्व करना आता है ना, कि हमारे पास अगर बीजीय व्यंजक होता है तो हम उसे सॉल्व कैसे करते मैम हैं। हो गया। वेरी गुड। हम एक्स वाली साइड एक साइड ले आते हैं, बिना एक्स वाले एक साइड लेके जाते हैं। आप जब एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं किसी भी संख्या को, तो अगर वो संख्या प्लस की है तो उधर जाके माइनस की हो जाती है, और इधर माइनस की है तो उधर जाके प्लस की हो जाती है ना। गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से। मैम हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। केशव की आईडी से यस बेटा बोलो। आप बार बार हैंड रेस कर रहे हो, कुछ कहना है क्या। मैम आज मैं लेट थी इसलिए मुझे ये नहीं आ रहा। क्या बेटा। मैम आज मैं लेट हो गई थी इसलिए मुझे ये नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं अभी समझाऊंगी ना जब, अभी क्वेश्चन को तब आप समझ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी बच्चे करो। आपको दिया हुआ है दो रेखाएं समांतर हैं, तो आपको x का मान यहाँ पर निकालना है। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। चलो
अभी 5 सेकेंड और दे देते हैं, जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। देखो आप सभी को ये पता है कि ये एक जेड बना रहा है, ठीक है, ये एक जेड बना रहा है, यानी कि एकांतर बाह्य कोण का एक युग्म है, यानी कि ये दोनों बराबर कोण होंगे। जो भी ये कोण है ये दोनों बराबर हैं। तो उसने ना यहाँ पर कोण ना लिख के बेटा उसने आपको एक इक्वेशंस दे दिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि दोनों बराबर होंगी, राइट। जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को बराबर करके लिख दिया। अब सबने हमने जब बीजीय व्यंजक पढ़ा था बेटा, हमने बहुत अच्छे से क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एक्स वाली साइड हम एक साइड ले जाएंगे और बिना एक्स वाली एक साइड ले आएंगे। यस बेटा, चीनू की आईडी से कुछ कहना है क्या बेटा? अननेसेसरी हैंड रेज मत करो, क्योंकि फिर इसमें जो बच्चा जेन्युइनली हैंड रेज कर रहा होता है ना, फिर मुझे वो नहीं समझ आ पाता, ठीक है। तो मैंने 2x को मैंने क्या किया, 2x को इस साइड ले गई, ठीक है। तो और ये कितना हो जाएगा, 26 बराबर में 3x और -2x -33। तो मैं 33 को भी इस साइड ले जाऊंगी। क्यों? क्योंकि एक संख्या वाली साइड एक साइड कर देते हैं हम और बिना संख्या वाली एक साइड। तो यहां से हो जाएगा 33, है ना। अभी देखो ये क्या है, 3x में से 2x चला जाएगा क्योंकि समान पद है। हमने पढ़ा था समान पद आपस में घट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। तो 3x में से 2x जाएंगे, यानी कि 3 में से 2 गया, 1x आ जाएगा, यानी कि x लिख सकते हैं हम उसे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 59, ठीक है। यानी कि x आ गया आपके पास 59, यानी कि बी ऑप्शन जितने बच्चों ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो ये हमारा आंसर, फिर से बताऊं बेटा, देखो मैंने क्या बताया। यस मैम। हमने जब वो बीजीय व्यंजक वाला चैप्टर भी पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था हमें एक इक्वेशन यानी कि समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं, एक्स वाली या वाई वाली या चर वाली जो भी संख्याएं होती हैं बेटा, उन्हें हम एक साइड ले जाते हैं, यही करते हैं ना, उन्हें हम एक साइड ले जाते हैं और बिना एक्स वाली को हम एक साइड ले आते हैं, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए 2x है, तो मैं 2x को उस साइड ले जाती हूँ। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 26 बराबर में 3x माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 33, ठीक है। अब मैं 33 को इस साइड ले आती हूँ, ये माइनस का 33 है तो इस साइड आके प्लस का 33 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बराबर के उस साइड जब भी हम मूव कराते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x में से 2x जाएंगे तो 1x बचेगा, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 59, ठीक है। x का मान आ गया 59। क्या ये मेरा एंगल आया है, कोण का माप आया? नहीं बेटा, यहाँ पर ये सिर्फ आपके पास x का मान आया है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर देखो लिखूंगी 2x प्लस में 26, तो मैं 2 गुना में 59 प्लस में 26 कर देती हूँ, कितना हो जाएगा मेरे पास, जल्दी बताओ आंसर। ए वाला एंगल कितना होगा और दूसरा भी बताओ जल्दी से। 3x माइनस 33 है, 3 गुना में x की जगह मैं 59 लिख देती हूँ, माइनस 33 करती हूँ। जल्दी बताओ पहले वाले का एंगल का कितना आएगा एंगल, 2 से गुना करो 59 को और उसमें 26 जोड़ो, अगर मैं इसको 2 से गुना करती हूँ तो 9 दूनी 18 और एक हाथ से लगा 10 और एक 11, 118, 118 के अंदर 26 जोड़ दो, ठीक है। 26 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 एक हाथ 144, ठीक है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर देखोगे, जब आप 59 को 3 से गुना कर दो, 9 27, ठीक है, 3 पंजे 15, 16 17, 177 में से 33 घटा दो, 144, देख लो दोनों बराबर आ गए ना, आ गए ना बराबर दोनों कोण। यही चीज उसने बोली थी, बस उसने Yes, ma'am. उसने इन कोण को बेटा ऐसे ना देकर ना, डायरेक्ट ना देके, उसने एक इक्वेशन यानी कि एक समीकरण या मैं कहूँ बीजीय व्यंजक की फॉर्म में दे दी है, ठीक है। चलो जल्दी से देखो और सभी बच्चे मुझे बताइए क्वेश्चन सबको समझ आया है, यस और नो।
कि आपके पास उसने हमने ये भी चेक कर लिया कि जो हमारा x का मान आया था, है ना, वो सही था या गलत, है ना, हमने वो भी चेक कर लिया। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का क्लियर है ना, बी ऑप्शन कैसे आया? बस मैम। बहुत बढ़िया, चलो फिर। हाँ, केशव की आईडी से बेटा आप क्लियर हो गया आपको? यस मैम। चलो बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा सभी बच्चे। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अभी क्या देख रहे हैं? समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा और अंत्य कोण गुण। मतलब मैंने आप सभी को बताया था, हम सबने देखा था कि जो एक ही साइड के अंत्य कोण होते हैं उनका एक युग्म बनता है, याद है सभी को? जैसे मेरे पास यहाँ पर अंत्य कोणों का युग्म कौन सा होगा? इस दो का 5 नंबर होगा एक अंत्य कोणों का युग्म, और दूसरा किसी का माई कौन है बेटा, थोड़ा ध्यान रखो, है ना। और 3 नंबर का अंत्य युग्म क्या होगा? 8 नंबर होगा। हमने पढ़ा था ना, एक ही साइड के अंत्य कोण क्या होते हैं? जो रेखा के नीचे वाले होते हैं। और एक ही साइड के कौन कौन सा युग्म हो जाएगा? 2 नंबर 5 के और 3 नंबर 8 नंबर के। जब बेटा रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, जब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, यह ध्यान से सुनना, तो अंत्य कोणों का जो युग्म होता है उनका योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण 2 प्लस में कोण 5 बराबर में 180 डिग्री होगा, और कोण 3 प्लस में कोण 8 भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये दो युग्म बनेंगे हमारे पास। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंत्य कोणों का युग संपूर्ण होता है। संपूरक मतलब आपको पता है, संपूरक का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या मेरी बात इतनी समझ आई है? यानी कि अगर मुझे एक अंत्य कोण पता है तो मैं दूसरा अंत्य कोण आराम से निकाल सकती हूँ, राइट? देखो मैंने कितनी सारी चीजें दिखा दी आपको कि आप एक कोण भी पता है ना, तो चाहे आप एकांतर अंत्य कोण से, एकांतर बाह्य कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, संगत कोणों से, या फिर ये अंत्य कोणों के युग्म से, इन सभी से और बाकी एंगल आराम से निकाल सकते हो बच्चा। वो आपके ऊपर है कि कौन मैम सा। दोबारा समझा दो। बेटा अभी बताती हूँ, है ना। ये आपके ऊपर होता है कौन सा नेट वाली का इशू हो प्रॉपर्टी रहा आप है, जब यूज करोगे। ट्यूशन करते हैं हाँ बेटा, नेट का इशू हो रहा है। बेटा आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, क्या बोल गए आप? समझ नहीं आया। ये कह रही हूँ, आज मेरी साइड नेट का इशू हो रहा है तो क्लास बार बार कट रही है। अच्छा, कट कट के आ रही है बेटा। अच्छा अच्छा, चलो मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये बताया जो अंत्य कोण होते हैं ना एक ही साइड के, हमने पहले क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो रेखाएं हैं, वो एक तिर्यक रेखा को काटती है, तो एक ही साइड के अंत्य कोणों का ये युग्म बनाते हैं हम। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, जो युग्म बनता है, अगर रेखाएं आपस में समांतर है, आपस में m समांतर है n के बेटा, तो एक ही साइड के जो युग्म है उनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ आप सभी को, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा मैंने, एक युग्म हुआ 3 और 8, अंदर अंत्य कोणों का एक ही साइड के अंत्य कोण 3 और 8 हुआ, इनका योग 180 डिग्री हुआ। ऐसे 2 और 5 का योग भी क्या हुआ? 180 डिग्री हुआ। तो अगर बेटा मेरे को मान लीजिए एक कोण पता है, मैंने आपको बताया दी गई रेखाओं में एक दूसरे के समांतर है, तो y का मान निकालिए। ठीक है, आपको ये पता है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, आप बोलोगे मैम ये एक ही साइड के अंत्य कोण है। एक ही साइड के अंत्य कोण है, तो ये इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आपको एक अगर पता है तो आप दूसरा निकाल सकते हो। 180 में कैसे निकाल सकते हो? 180 में से माइनस कर दोगे, कितना आएगा बताइए जरा। 121 डिग्री? नहीं बेटा, मैम गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं इजीली बता सकती हूँ 121 डिग्री आएगा। राइट और रॉन्ग? ठीक है, चलो अभी मुझे आप लोग एक आंसर दो। मान लीजिए मेरे पास दो रेखाएं आपस में समांतर है, ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7 और ये आपका 8।
ठीक है। अंत्य कोणों का कौन कौन से युग्म बनेंगे जिनका योग 180 डिग्री होगा? दो बनेंगे, दो का बना के दिखा दो, मुझे नोटबुक दिखा देना और इमेज बना के दिखाइएगा। कौन से अंत्य कोणों का युग्म होगा जिनका योग 180 डिग्री होगा? क्वेश्चंस लेंगे फिर बहुत सारे पोल में, पहले आपको मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको क्लियर है या नहीं है। फिर से बताना। मैंने ये पूछा है बेटा, अंतर कोणों का जो युग्म है जिनका योग 180 डिग्री होगा क्योंकि रेखाएं समांतर है, वो कौन कौन से होंगे ये आपको दिखाना है। राजबाला की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बच्चे दिखाओ, नोटबुक शो कर दीजिएगा आप लोग। राजबाला की आईडी से वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे बेटा दिखाइए मुझे नोटबुक, सभी की नोटबुक चाहिए मुझे, तभी मैं आगे बढ़ूंगी, फिर क्वेश्चंस पोल में लूंगी। साहिल कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। अशोक कुमार की आईडी से बेटा यस मैम नहीं लिखना है, आपको दिखाना है। नोटबुक शो करनी है। राजबाला की आईडी से बेटा आप स्क्रीन बंद करो अपनी, कैमरा बंद करो आप अपना। बाकी बच्चे भी दिखाइए बेटा, मुझे कॉपियां दिखा दीजिए जल्दी जल्दी। हर्षित की आईडी से जो बच्चा है बेटा वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप सभी को ये दिख रहा है कि अंत्य कोणों का युग्म कौन सा होगा? एक साइड के ये 4 नंबर और ये 6 नंबर है ना, तो इन दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मुझे एक पता है तो मैं दूसरा आराम से निकाल सकती हूँ। इसी तरीके से दूसरा युग्म कौन सा होगा? दूसरा युग्म होगा बेटा ये वाला मेरे पास, 3 नंबर और 5 नंबर, राइट। सो यहाँ पर ये हो गया 3 नंबर एंड 5 नंबर, इनका योग भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है? यस और नो, तभी मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी अब। या किसी बच्चे को अभी भी डाउट है बेटा? डाउट है तो मुझे बता देना, और प्रीवियस नहीं भूलने हैं, ठीक है? प्रीवियस किसी को नहीं भूलना है, ठीक है। चलो सो पहला क्वेश्चन जो है आप सभी के पास वो है ये, ठीक है। ये कहता है क्वेश्चन आपको कि दिए गए चित्र में अगर L1 एंड L2 आपस में समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, तो आपको सही विकल्प को चूज करना है, ठीक है। यानी कि आपको ये देखना अंत्य कोणों का युग्म 2 बनेंगे, इसमें से उसने एक दे रखा होगा या फिर जो भी दे रखा है वो आप चेक करो, उसको सही विकल्प को, सही वाला जो है उसे चूज करना है आपको, ठीक है। चलो तो आप पहले देख लो अंत्य कोणों के 2 युग्म बनेंगे कौन कौन से हैं और उसमें से आपका कौन सा आंसर ऑप्शन में दे रखा है। चलिए मैम हो गया। गुड बेटा, गुड मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। आराम से मैम हो गया। गुड बेटा, आराम से आप पहले देखिए, मैम हो गया। आराम से आप सभी पहले चित्र को देखिए, उसमें देखिए अंत्य कोणों का युग्म कौन सा बनेगा और उसके बाद जाके आंसर कीजिए। जितनों ने कर दिया मैम हो वेरी गया। गुड, जो कर रहे हैं वेरी गुड, आराम से कीजिए। मैम हो गया। गुड बेटा, मैम हो गया। गुड मैम हो गया।
गुड। जितने बच्चों को हो गया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। दिए गए चित्र में अगर L1 एंड L2 दो समांतर रेखाएं हैं तो सही विकल्प का चयन कीजिए। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा आराम से। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। बेटा आप सभी को पता है, अभी हमने पढ़ के हटे हैं, एकांतर अंत्य कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है। तो एकांतर अंत्य, सॉरी एकांतर अंत्य बोल रही हूँ, एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप वो देखिए, अभी आप सभी ने यस यस लिखा था। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं ध्यान से देखिए, पहले इमेज में और कॉपी में बनाइए, और उसके बाद जाके पोल में कीजिए। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। बेटा अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, सभी का आंसर चाहिए मुझे। दिए गए चित्र में अगर L1 और L2, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। पांच सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। जीरो। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है बेटा। आप सभी को पता है दो युग्म बनते हैं हमारे, है ना। एक ये इधर वाला, एक हमारे पास दाई तरफ में जो अंदर की साइड दोनों कोण है, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना। यानी कि कोण 3 और कोण 6 का 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से इस साइड के अंत्य कोण कौन से हैं? कोण 4 और कोण 5। अब ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना कि कोणों के नाम अलग अलग हो सकते हैं। हमें ये पता है कि अंत्य कोण कौन से हैं इसमें से, ठीक है। अंदर की ये वाले, इन्हें क्या बोलते हैं? अंत्य कोणों का युग्म। एक ही साइड के अंत्य कोण है, ठीक है। यानी कि कोण 4 और कोण 5 का ये 180 डिग्री। अब इन दोनों ऑप्शन, ये दोनों हमारे आंसर करेक्ट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन है? ठीक है, तो क्वेश्चन में बेटा सिर्फ सी ऑप्शन जो है ये वाला दिया हुआ है आपको, पहले वाला नहीं दिया हुआ। यानी कि ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। इन दोनों का योग 180 डिग्री है, और ये सत्य बात है। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने आंसर सी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बेटा करते हुए थोड़ा ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हो क्वेश्चन में।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास ये, वो कहता है कि यदि P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, P और दो चित्र में दिए गए P और Q समांतर है, तो D का मान निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, D का मान निकालना है। ठीक है, और आपको एक ये दिया हुआ है 125 डिग्री का, एक कोण आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए कोई सा भी यूज कर सकते हो आप, एकांतर अंत्य, एकांतर बाह्य, संगत कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करो, बस आपको डी का मान निकालना है। ठीक है, आराम से कॉपी में पोल ऑन कर दो। बेटा एक सेकेंड, पहले क्वेश्चन समझ लो, पोल आ जाएगा, तब तक कॉपी में कर लो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वो कॉन्सेप्ट यूज करिए और देखिए कि डी का मान क्या आएगा। ठीक है, चलिए कीजिए। हो गया। मैम हो गया। गुड मैम गुड मैम हो गया। मैम हो गया। गुड। मैम हो गया। बच्चों आप पहले कॉपी में बना लो और उसके बाद करो। हो गया मैम। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। उसने दिया हुआ है एक कोण 125 डिग्री का है, उसने आपसे मैम डी हो गया। कोण पूछा है, डी कोण उसने आपसे पूछा है। मैम हो गया। गुड बेटा गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। दिए गए चित्र में यदि P और Q समांतर हैं तो D का मान निकालना है। पांच सेकेंड और देती हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है ये क्वेश्चन, आप सभी को दिख रहा है, ये कोण उसने आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना कौन सा है, मैं बताऊं? ये निकालना नहीं बेटा, मैं खुद बताऊंगी इस क्वेश्चन को, ये वाला हमें निकालना है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर कोई भी कॉन्सेप्ट लगाती हूँ, चलो पहले हम लगाते हैं संगत कोण का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर संगत कोण लगाती हूँ तो यानी कि एफ आकृति बनाएंगे, एफ आकृति बन रही है, ये देखो। ठीक है, और एफ आकृति बनती है तो उसी के नीचे के कोण है दोनों, तो वो बराबर होते हैं, यानी कि 125 डिग्री का है तो ये भी 125 डिग्री का होगा। ठीक है, ये मैंने आपको कौन सा बताया, संगत कोण के हिसाब से। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट से बताया। अब देखो दूसरे से भी बताती हूँ।
अगर मैं यहाँ पर z बनाती हूँ, ठीक है, अगर मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करती हूँ, एकांतर अंत्यकोण का या एकांतर बाह्य कोण इसका ढूंढ लेती हूँ। मैंने ढूंढा, ये आपको पता लग गया z का ये एकांतर बाह्य कोण है, इसी का एकांतर बाह्य कोण b होगा, यानी कि बी आपका कितना हो जाएगा 125 डिग्री, क्योंकि एकांतर बाह्य कोण का एक जैसे होंगे। और अगर b 125 का है तो ये भी 125 डिग्री का होगा। क्यों होगा 125 डिग्री का? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों रेखिक युग्म में, है ना, सॉरी, ये दोनों जो है आपस में क्या बनाएंगे, अंतःकोण है, यानी कि F और D आपस में 180 डिग्री होंगे। मैं क्या F निकाल सकती हूँ? यस निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री होंगे, तो मैं इसमें से 125 में से 80, 180 में से 125 माइनस करूंगी तो यहाँ से D आ जाएगा, F आ जाएगा 55 डिग्री। अगर मेरे को F पता है तो मैं D निकाल सकती हूँ 125 डिग्री। अब मुझे बताओ, आधी क्लास ने बी लिखा है आंसर। सोचने से, करने से मैं पहले एक बेटा तरीका और थोड़ा है, सा मैं टाइम बताऊं? लिया करो। हाँ जी बेटा बोलो, अब बोलो। मैं एक तरीका और मैं बताऊं? हाँ बताओ, बताओ बताओ। मैम 125 में ओ, हो जाएगा कौन सिर समकोण वाला इसके हाँ हाँ, सामने, हम्म, और मैम इसका एकांतर कोण डी हो जाएगा। यस, अंत एकांतर कोण डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि 125 डिग्री और एकांतर अंत कोण ये दोनों हो गए, यानी ये और ये बराबर हो गए। बहुत सारे तरीके हैं बेटा क्वेश्चंस करने के लिए। इसमें मेरे सिर्फ 5-6 बच्चों ने, जिन्होंने टाइम लिया, उन्होंने आंसर सही किया। आप लोगों को करने से पहले ना सबको ये रहता है मैं पहले करूं, मैं पहले करूं। बेटा पहले करने का कोई भी यहाँ पर वो नहीं है, मेन है आप ध्यान से टाइम से करो, मतलब ध्यान से पहले देखो कि क्या कौन बन रहा है। ठीक है, तो जितने ही बच्चों ने सी आंसर लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा मेरे पास कि P और Q दोनों समांतर रेखाएं हैं। अगर उसने बोला है कि ये 125 डिग्री का है ये कोण, तो आपको उसने F कोण पूछा है। F कोण मतलब ये वाला कोण। ठीक है, चलो निकालिए, जरा आराम से कीजिएगा, करिए, फिर पोल में कर दो। हो गया मैम। गुड, हो गया मैम। गुड, हो गया मैम। गुड बेटा, गुड, हो गया मैम। गुड बेटा, गुड। जितने बच्चों को हो गया वेल डन। जो मैम कर हो रहे गया। हैं, ये जरा बेटा कॉपी के अंदर इसको कर लो पहले। दिए गए चित्र में P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, तो F का मान निकालिए। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। हो आपको गया। F कोण निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपके पास 125 दिया हुआ है, आपको F कोण निकालना है। गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। देखो आप पहले कि क्या बन रहा है और कहां से आप फाइंड कर सकते हो। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया।
गुड बेटा, वेरी गुड। पांच सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको दिख रहा है ये एक रेखिक युग्म बना रहा है ना। इनका योग 180 डिग्री होगा, और अभी मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कराया था। 125 को हम माइनस कर देंगे 80 में से, क्यों 180 में से, क्योंकि एक रेखिक युग्म एक सीधी रेखा बना रहा है ना ये। तो 180 में से जब मैं 125 को माइनस करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 55 डिग्री मिलेगा। तो एफ कितना हो गया, 55 डिग्री। जितने बच्चों ने एफ लिखा है 55 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है, और वो सबने ही सही करेक्ट किया हुआ है ये आंसर। ठीक है, यस। चलिए अभी मुझे जल्दी से बताइए, क्या सभी बच्चों को ये अंतःकोणों का युग्म कब 180 डिग्री होता है? जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। एकांतर कोण, एकांतर बाह्य कोण, अंतःकोण कब बराबर होते हैं? जब ये समांतर होती हैं रेखाएं। संगत कोण कब बराबर होती है? जब रेखाएं आपस में समांतर होती है। कहने का मतलब क्या है बेटा, आपको अगर एक भी कोण दिया हुआ है तो आप रेस्ट सारे निकाल सकते हो, बस आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, यस। चलो फिर आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।